स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मेरे सितारे मेरा मार्केट और मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल और मेरे साथ मौजूद हैं हेमा गुप्ता जी जो कि जानी मानी मार्केट एक्सपर्ट हैं और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हैं। हम लेकर हाजिर हैं एक ऐसा शो जो बिजनेस और शेयर बाजार में आपकी सोच बदल सकता है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी के मुताबिक शेयर मार्केट में उथल पुथल ग्रहों की चाल से बहुत प्रभावित होता है, इसका गहरा कनेक्शन होता है। अपने इस खास शो मेरे सितारे मेरा मार्केट में हम इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करते हैं। किस राशि के लिए आज का दिन मार्केट के लिहाज से अच्छा रहेगा, किस राशि के लिए आज मार्केट में कारोबार की संभावना नहीं है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। अगर शेयर मार्केट और कारोबार से जुड़ा, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-6980-911 और 0120-6980-991। ये दोनों ही नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कॉल करने से पहले अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान, सवाल जरूर नोट कर लें और जन्म का समय भी नोट कर लें जिससे कि हम सटीक जवाब आपको दे पाएं। आइए शो की शुरुआत करते हैं। और गुरुवार को मार्केट में थोड़ी रौनक देखी गई। निफ्टी 130 अंकों की उछाल के साथ बंद हुआ जबकि सेंसेक्स 443 अंकों की उछाल इसमें देखी गई। हेमा गुप्ता जी, कल हमने जब बातचीत की थी तो आपने कहा था कि बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखी जाएगी, लेकिन आप फिर भी 200 अंकों का जो है वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि 200 अंकों का उछाल देखा जा सकता है। क्या कहेंगे? पहले तो मैं गुड मॉर्निंग करना चाहूँगी अपने दर्शकों को जो रोज़ आते हैं, हमारा शो देखते हैं और बहुत पैसा भी कमा रहे हैं हमारे शो से। तो कल जो हमारी बात हुई थी निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके, मार्केट को लेके जो बात हुई थी वो यही थी कि कल बाजार ऊपर रहने वाला है और कहीं ना कहीं हम मार्केट में तेज़ी देखेंगे, बट हमारा जो बाइज रहेगा वो हमें डिप पे बाइंग करनी है, ऊपर पे सेलिंग नहीं करनी है। तो मैंने कल ये भी कहा था कि आज थोड़ा सा बड़ा दिन है कि बाजार 1% से थोड़ा बाहर निकलता हुआ हमें दिखाई देगा। तो कल हमने एग्जैक्टली सेम देखा कि निफ्टी में हमने 250 पॉइंट से ऊपर भी बढ़त देखी एक टाइम पे और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी तेज होता हुआ दिखाई दिया। साथ में मैंने ये भी कहा था कि आज मार्केट में 250-300 पॉइंट निफ्टी जा सकता है ऊपर, लेकिन नीचे भी आएगा क्योंकि आपको भी पता है वीकली एक्सपायरी थी, वॉलेटाइल डे था, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि बाजार का रुख कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा। और आप देख रहे हैं कि ये प्रेडिक्शन हमारी रेगुलर ही ठीक जाती है। जो हम डायरेक्शन पकड़ते हैं बाजार की, चाहे एक्सपायरी हो या नॉर्मल डेज हो, वो डायरेक्शन सही ही जाती है। तो मैंने कल आपको बताया था कि डायरेक्शन तेज रहने वाली है। और अगर मैं आज की बात करूं तो आज ये लगता है कि बाजार में तेजी रहेगी, आज मार्केट तेज रहेगा, निफ्टी हमें ग्रीन में दिखाई देगी, अगर नीचे आती है तो बाइंग बनती है। तो आज को लेकर क्या कह रहे हैं आप, किस सितारे, यानी कि मतलब बाजार के सितारे क्या कह रहे हैं? आज मार्केट ऊपर चढ़ेगा, नीचे जाएगा, गिरावट रहेगी, क्या कह रहे हैं? नहीं, आज गिरावट नहीं रहेगी। आज जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, शुक्रवार है और उसके साथ जो तिथि का कॉम्बिनेशन है, निर्जला एकादशी भी है आज साथ में, तो बाजार में एक तेजी हमें निफ्टी में बनती हुई दिखाई देगी और कहीं ना कहीं मिड कैप स्टॉक्स में हमें अच्छी बाइंग दिखाई देगी। आज बाय करके काम कर सकते हैं, निफ्टी इंडेक्स को बाय कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं और मुनाफा बुक कर सकते हैं। एक सवाल है, सिंह राशि में जो मंगल का गोचर हो रहा है, क्या उसका असर मार्केट पर दिखता है आपको? देखिए, सिंह राशि एक बहुत ही प्रोमिनेंट राशि मानी जाती है और स्पेशली ये जो राशि होती है, एक तो फायरी साइन है, सिंह राशि जो है वो फायर की राशि मानी जाती है। और उसमें पहले से ही आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले केतु का गोचर हुआ है, तो केतु महाराज यहाँ पे आए हैं 18 महीने के लिए और केतु को हम एस्ट्रोलॉजी में मंगल की तरह ही मानते हैं। उनका जो स्वभाव है ना वो मंगल की तरह ही है। जैसे हम राहु को शनि के स्वभाव का बताते हैं, जहाँ राहु बैठे होते हैं तो शनि जैसा फल देते हैं, ऐसे केतु जहाँ बैठे होते हैं वहाँ मंगल की तरह ही फल देते हैं। अब देखिए, मंगल का गोचर होने का मतलब है कि 2 मंगल एक साथ आ गए हैं और साथ में केतु का ही नक्षत्र है। पहला नक्षत्र होता है मघा नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र है, तो मंगल का जो गोचर है वो केतु के नक्षत्र में हुआ है, केतु के साथ हुआ है, तो ये एक बड़ी स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे मैं बता दूं कि लास्ट वीक जो हमने बात की थी कॉपर को लेके, उस टाइम कॉपर बड़ी ही मतलब नॉर्मल रेंज में था, बड़ी ही रेंज बाउंड में कॉपर बहुत टाइम से चल रहा था। 850, 845 से 865 रुपए की हमने रेंज देखी। तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ से कॉपर में तेजी आने वाली है और अब हम देखेंगे जितने भी बेस मेटल्स है उसमें हम एक बड़ी तेजी देखेंगे। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि कॉपर का रेट 950 से भी क्रॉस हो जाए, जो लेवल मुझे दिखाई देते हैं इसके अंदर वो 950 तक के। मतलब देखिए, आप कॉपर में 100 रुपए की तेजी, 80 से 100 रुपए की तेजी बहुत मैटर करती है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि बाजार में मेटल्स के ऊपर एक बड़ा प्रभाव दिखाई देगा। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर की चाल आपको कैसे नजर आ रही है? क्योंकि गोल्ड ने तेजी पकड़ी है लेकिन अचानक से
गोल्ड ने तेजी पकड़ी तो लोगों के जहन में सवाल है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि गोल्ड जो है वो डिप करेगा जी। और अगर लोगों के पास है तो लोग वो उसको सेल भी कर सकते हैं जी। लेकिन अचानक गोल्ड में तेजी क्यों है? देखिए, मैंने साथ साथ में ये भी बताया है, जब मैंने गोल्ड को डिप करने की बात बताई तो गोल्ड डिप भी हुआ उस टाइम पे। एक दिन मैंने कहा था कि 3 से 4,000 पॉइंट गोल्ड आ सकता है नीचे, और हमने 4,000 पॉइंट तक एक दिन में गोल्ड को नीचे आते हुए देखा। तो देखिए क्या है कि सितारों की प्रेडिक्शन सही रहती है, लेकिन एक कहावत है मार्केट के अंदर, 9 ग्रह और 10वां ग्रह सट्टा। तो कहीं ना कहीं जब हम ये ग्लोबल सेंटिमेंट्स ऐसे देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वॉर की सिचुएशन भी दिखाई देती है जो बंद होते हुए नहीं दिखाई देती, एक टेंशन भी बनी हुई है, और साथ में हम डॉलर का रेट भी बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब यूएस में गोल्ड बढ़ता है और डॉलर से हमारी कैलकुलेशन है, या तो डॉलर नीचे आ जाए 2 रुपए, तो वहां पे हम अपने अकॉर्डिंग जो रेट में प्रेडिक्ट कर रही थी वहां पे हम गोल्ड को दोबारा आते हुए देखेंगे। मैं विवेक जी एक बात बता दूं, यहाँ पे जो ग्लोबल सेंटीमेंट है उसके अकॉर्डिंग गोल्ड का ये रेट नहीं होना चाहिए था। गोल्ड का रेट होना चाहिए था 1,05,000 10,000। जो मंदी के ग्रह बने हुए हैं उन्होंने ही गोल्ड को रोका हुआ है, अदरवाइज ये सेंटीमेंट नहीं बने होते तो गोल्ड को हम यहाँ पे 85,000 तक देखते। लेकिन क्या है कि गोल्ड रुका हुआ है, उसमें इतनी चाल आ नहीं रही है, चाल आती है तो वो दोबारा नीचे आ जाता है। अगर हम कल की बात करें तो गोल्ड में कल हमने तेजी देखी, लेकिन शाम को क्या हुआ, कल रात को क्या हुआ, गोल्ड में अगेन हमने 1,000 पॉइंट तक का करेक्शन देख लिया। ये एक बड़ी बात है कि हम गोल्ड को बार बार ऊपर जाता है और बार बार नीचे ही आते हुए हम उसको देख रहे हैं। उसने एक लाइन नहीं पकड़ी हुई, तेजी की लाइन नहीं पकड़ी हुई। और मैं एक चीज और भी बता दूं, हमने सैटरडे को एक शो किया था और उसमें हमने वीनस की ट्रांजिट की बात की थी। बिल्कुल, हाँ। और साथ में मैंने परसों भी, हमने जब वीनस ट्रांजिट पे हम बात कर रहे थे तो मैंने एक सेंटेंस बोला था कि यहाँ पे हमें सिल्वर में बड़े झटके आते हुए दिखाई देंगे, अगर आपको याद हो तो। हमने सिल्वर की बात की थी और मैंने ये भी कहा था कि गोल्ड उतना नहीं चलेगा, लेकिन सिल्वर में हम तेजी के झटके देखेंगे, और ये भी हो सकता है कि कोई अपर सर्किट भी लग जाए। तो विवेक जी कल का आप मार्केट देखिए ना, कल हमने सिल्वर के अंदर 4% तक की तेजी देखी। 4% पे पहला सर्किट था सिल्वर का, थोड़ा सा रहा सिर्फ 200 पॉइंट से 3.79 तक की हमने तेजी देखी सिल्वर में आते हुए, जबकि गोल्ड थोड़ा सा ढीला हो गया, मंदा भी हो गया, माइनस में भी आ गया, 1,000 पॉइंट भी डाउन आ गया, लेकिन हमने सिल्वर को बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कल देखा। तो देखिए यही होता है कि ग्रह जो होते हैं ना, ट्रांजिट होती है, कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ये हमें पहले ही सचेत करते हैं कि बाजार में क्या होने वाला है। एक बात आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ जी, जिसपे हमारे पूरा शो बेस्ड है जी। बर्थ चार्ट क्यों जरूरी है, या फिर कुंडली देखना क्यों जरूरी है अगर हम मार्केट में निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें, या ट्रेडिंग करें, ऑप्शन ट्रेडिंग करें, कुछ भी करें, अगर मार्केट से जुड़ा कोई भी काम करें तो बर्थ चार्ट क्यों जरूरी है? मुझे ये बताइए विवेक जी, लोग मार्केट से डरते क्यों हैं? अब तो फिर भी क्या है कि यूथ बाजार में आने लगा है, जब से ये हमने कोविड देखा है, ऑनलाइन का एक वेव स्टार्ट हुआ है, लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करके ट्रेड करने लगे हैं। एक को देख के एक, जैसे भीड़ चाल होती है ना, वैसे हो गया, हर घर में लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि लोग बाजार के नाम से डरते थे। मुझे बहुत साल हो गए इस मार्केट में काम करते करते, लेकिन मैंने देखा कि लोगों के अंदर एक डर रहता था, नहीं ये जुआ है, ये सट्टा है, हमें लॉस हो पहले बहुत कम लोग ट्रेड करते थे, बहुत कम लोग, हाँ। और लोग सुनना भी नहीं चाहते थे इसके बारे में। तो लेकिन जब से ये इंटरनेट का एक टाइम आया है और ये कोविड आया, तो स्मार्टफोन आया, स्मार्टफोन पहले भी थे लोगों के पास, लेकिन जब से कोविड आया लोगों को टाइम मिल गया, लोगों ने एक्सप्लोर किया मार्केट को और लोग घुस गए। लेकिन आप एक चीज देखिए, यहाँ पे टर्नओवर तो क्रिएट हुआ एक्सचेंज का, लेकिन वहां पे लॉसेस आप देखो, कितना पैसा बाहर जाता है, ऑप्शंस में लोग डूब रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि बर्थ चार्ट क्या है? जब एक बच्चा पैदा होता है तो बर्थ चार्ट क्या करता है, उसका एक फुटप्रिंट तैयार करता है कि उसकी लाइफ में क्या क्या प्रोमिसेस आएंगे, कि उसको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। बहुत बारी क्या होता है, हम पूरी जिंदगी उन चीजों के पीछे लगा देते हैं जो हमें नहीं मिलनी होती। ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे पास, ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि मैम हमें 5 साल हो गए काम करते हुए, ट्रेडिंग करते हुए, और हम, मुझे नहीं लगता कि हमसे ज्यादा कोई एक्सपर्ट है बाजार में। बिल्कुल, हाँ। नहीं, वो ये कहते हैं, उनकी ये वर्डिंग्स रहती है कि मैम मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा कोई मार्केट में इंटेलिजेंट होगा, या टेक्निकल देखना आता होगा, या फंडामेंटल की नॉलेज होगी, लेकिन फिर भी वो कभी पैसा नहीं कमा पाते। और इतनी ऐसी ऐसी मुझे स्टोरी सुनने को मिलती है कि मतलब कई बार फैमिली को नहीं बताया होता है, कई बार दोस्तों से पैसे उधार ले लिए होते हैं, कई बार बैंक से लोन ले लिया होता है, और वो फंसे होते हैं मार्केट में, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, जो हमारा बर्थ चार्ट होता है वो बताता क्या है, मैं पहले ये बता दूं यहाँ पे, वो हमें हमेशा प्रॉफिट और लॉस का टाइम बताता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिंधु, उनके पास चलते हैं, हिमाचल से। सिंधु जी स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, इंडिया डेली पर बहुत वेलकम है आपका।
आपका बर्थ डिटेल बताइए और साथ ही आपका सवाल बताइए। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ जी कि उसके किस चीज का उसको बिजनेस करना चाहिए। किस चीज़ में बिजनेस करना चाहिए, शेयर मार्केट में जाना चाहिए नहीं चाहिए, उसका डिटेल बताइए आप। बर्थ डिटेल क्या है उनका? उसका बर्थ डिटेल 20 अप्रैल 1997। 20 अप्रैल 1997। जन्म का समय? शाम के 5 बजे। शाम 5 बजे। जी जी। और जन्म का स्थान? जन्म स्थान हरियाणा। हरियाणा। हरियाणा जिला बताइए, जिला कौन सा है? करनाल है। करनाल। हाँ जी। आपका सवाल ये है कि क्या उनको बिजनेस करना चाहिए, क्या उनको शेयर मार्केट में जाना चाहिए, शेयर मार्केट में प्रॉफिट होगा, बिजनेस में प्रॉफिट होगा? हेमा जी क्या कहेंगे आप? जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 अप्रैल 1997। हाँ। और टाइम है शाम को 5 बजे। जी। करनाल का इनका जन्म है और यहाँ इनका वर्गो साइन निकल के आता है। वर्गो साइन मीन्स कन्या लगन इनका है और राशि भी इनकी लगन में है। लगन ही राशि है इनकी और वो ही लगन है। तो देखिए आप, लगन में इनके राहु बैठे हैं चंद्रमा के साथ। तो क्या है कि इनको, अगर मैं स्टॉक मार्केट की यहाँ पे बात करूँ तो जब भी ये ट्रेड करते हैं इनके फैसले बड़े गलत हो जाते हैं। फैसले इन द सेंस कि जब प्रॉफिट आ रहा होता है तो ये ग्रेडी हो जाते हैं, प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, और जब लॉस आता है तो ये डर जाते हैं और लॉस लेके निकलते हैं बाजार में। तो ये स्थिति इनकी बनी हुई है। और अगर जैसे इनका सवाल है कि ये क्या करे, करियर से रिलेटेड है या मार्केट से ही रिलेटेड है इनका सवाल? दोनों से। दोनों से। करियर कहाँ बनाना चाहिए, क्या मार्केट में करियर बना सकते हैं? देखिए करियर के लिए जो इनको आ रहा है, एक तो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं इनकी लाइफ में। ये अभी भी फेस कर रहे होंगे कि जहाँ पे भी नौकरी करते हैं वहाँ कहीं ना कहीं कुछ या तो लड़ाई हो जाती है इनकी, या फिर कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं कि इन्हें जॉब छोड़नी पड़ती है। तो इनको जो या तो ये ऑयल का काम कर ले, एग्रीकल्चर का काम कर ले, जो जमीन के नीचे प्रोडक्ट होते हैं, या फिर डेटाबेस का काम कर ले, वो इनको बड़ा सूट करेगा। ये अकाउंटेंसी का काम कर सकते हैं और गवर्नमेंट टेंडर का काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड टेंडर का काम कर सकते हैं ये। और स्पेशली टेंडर भी ये ऐसे ले ले जो कहीं ना कहीं इस तरीके के होते हैं, या कहीं खुदाई के टेंडर है या ऑयल रिलेटेड टेंडर है, जो पाइपलाइन होती है उसका काम है, वो ये कर सकते हैं। इनको सफलता मिलेगी उसमें। संदीप एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से, उनके पास चलते हैं। संदीप स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग आपको, बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। आपका बर्थ डिटेल और आपका सवाल क्या है? मैं बहुत दिनों से आप लोगों का देख रहा हूं जी, धन्यवाद जी। मैं ये जानना सर, मेरा जन्म जो है वो 14 जून 1977 को। 14 जून 1977 जी, 1977 जी। और जन्म समय है शाम के 7:15। 7:15, ठीक बात है जी। और जन्म स्थान है राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। राजनांदगांव जी। धनु लग्न है जी। गांव कौन सा है इनका? राजनांदगांव पूरा, वो एक्चुअली वो जगह का नाम है छत्तीसगढ़ में, राजनांदगांव। RAJNAN। नहीं, वो पता है बिल्कुल। आपका सवाल क्या है? सर सवाल मेरा ये था कि मुझे ट्रेडिंग करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ठीक बात है। देखिए इनका धनु लगन है और इनकी जो राशि है वो वृषभ राशि है। हाँ। छठे घर में इनके 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट में तो इनको डाल के ही रखते हैं हमेशा। अब इनका जो लग्नेश है वो बैठा है जुपिटर होके 6 ही हाउस में। ओके। तो इनका क्या सवाल है, ट्रेडिंग का या इन्वेस्टमेंट का? हाँ बिल्कुल, इनको ये जानना है कि ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें। देखिए ट्रेडिंग से तो इन्हें फायदा होने वाला है, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, अभी जो शुक्र का गोचर है इनके शुक्र के ऊपर, तो अभी जो भी ये ट्रेडिंग करते हैं उसमें इनको फायदा तो होगा, लेकिन जल्दी ये मुनाफा बुक करे। जितना वेट करेंगे, इंतजार करेंगे ट्रेड के अंदर, बड़े मुनाफे के चक्कर में ना फंसे। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र का, जब शुक्र के ऊपर गोचर होता है तो इनको मुनाफा आता ही है। अब मैं इनका अगर दशा देखूं तो इनकी दशा भी यहाँ पे सपोर्टिव है। जुपिटर की दशा है और सूर्य का अंतर है, तो सूर्य जो है इनका भाग्यश है, तो आपको पैसा तो आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के ग्रह भी आपके लिए एक और कॉलर जल्दी से लेते हैं। विजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। जी विजय जी स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका बर्थ डिटेल और आपका सवाल क्या है? सर मैं आपका प्रोग्राम जो कई दिन से देख रहा हूँ जी। तो कल तो मेरे जो राशि थी उसके साथ ठीक था, लेकिन सर मेरी पोजीशन एक शेयर में फंस गई, रिलायंस इंफ्रा में। अच्छा, तो मैम से पूछ के बताओ उसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा? आप खुद पूछ लीजिए, आप खुद सवाल कर सकते हैं मैम से। आप मैम आपको सुन भी रही हैं। आपका सवाल क्या है? हेलो
हाँ, पर बर्थ डिटेल बताइएगा प्लीज। हाँ, 4/4/1974। 4/4/1974। यस सर। और टाइम? टाइम का नहीं पता सर, फिर भी सुबह शाम? कुछ नहीं पता सर, क्योंकि उस टाइम इतना ध्यान नहीं देते हाँ थे बिल्कुल ना। ध्यान नहीं दिया जाता था, सही बात। आपकी राशि कौन सी है? विजय के नाम से तो सर वर्ष पड़ेगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि पड़ेगी विजय के नाम से। मैं रिलायंस का ही आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा वेट कर ले। आज बाजार ठीक है और 15 तारीख से पहले बाजार से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे हम इक्विटी में एक डिप देखते हैं और आपको भी पता है जब इक्विटी में डिप आता है तो सारे स्टॉक्स नीचे आते हैं, लेकिन वैसे 15 तारीख तक कुछ स्टॉक्स में बाइंग होने वाली है। हाँ। एक कॉलर और भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से, उनके पास चलते हैं। भूपेंद्र जी, आपका क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है कि मैं शेयर मार्केट में बहुत लॉस जा रहा है मेरे को काम करने पर। लॉस जा रहा है? डेट ऑफ बर्थ टाइम बताइए। अपना डिटेल बताइएगा, बहुत डिटेल। सर 25/7/1983। 25/7/1983। 1983, 25/7/1983। 30 टाइम क्या है? 12:30 12:30 दोपहर। जी। जी। और जन्म स्थान क्या है? जी सर, जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान पिछले राव जी जो मंदसौर में सर। मंदसौर। और आपको लॉस हो रहा है पिछले कई दिनों से, ये कह रहे हैं आप? इनका जन्म स्थान क्या बताया? मंदसौर। अच्छा मंदसौर ये आपका जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। MANDSAUR। हाँ जी, इनका लिब्रा लगन है, 7 नंबर का इनका लगन है, तुला लगन है इनका। और जो राशि है वो निकल के आती है आपकी 10 नंबर राशि, जो कैप्रिकॉन मकर राशि इनकी निकल के आती है। और इनका सवाल है कि ट्रेडिंग में इनको लॉस ही हो रहा है। वैसे देखिए, ट्रेडिंग तो आप करते ही रहेंगे, छोड़ पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पंचमेश आपके लगन में बैठा हुआ है यहाँ पे। लेकिन मैं दशा देख लेती हूँ जो आप लॉस की बात बता रहे हैं। क्रूड ऑयल में काम करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, या फिर सैटर्न से रिलेटेड सेक्टर्स में आप काम करेंगे तो फायदा होगा। लेदर की कंपनीज में काम कर सकते हैं, ऑयल में HPCL, BPCL जो ऑयल सेक्टर है उसमें आप काम कर सकते हैं, NG में आप काम कर सकते हैं जी। बृहस्पति की आपकी दशा चल रही है, वीनस का अंतर है। टाइम तो ये बहुत अच्छा चल रहा है, इनका कोई इशू तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप सेक्टर गलत चूज कर रहे हैं अपने लिए। तो बहुत बारी क्या होता है, जब हम सेक्टर गलत चूज करते हैं तो वहाँ हमें प्रॉब्लम होती है। अब वीनस बिल्कुल। आज चूंकि हेमा जी समय सीमित है, मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि कल एक बार फिर से कॉल करके डिटेल से जानकारी लें और जल्दी कॉल करें, क्योंकि हमारा कार्यक्रम 8:30 बजे शुरू हो जाता है। और मैं चाहूंगा कि आप राशियों के हिसाब से बता दें कि आज का दिन किस राशि के लिहाज से बाजार कैसा रहने वाला है। विवेक जी, एक सेकंड, इनका चार्ट खुला हुआ है, बस एक सेकंड में एक बात बोल दूं कि जो अष्टमेश की पोजीशन इनकी खराब बनी हुई है, तो इनके अकाउंट में पैसा तो रहेगा नहीं। सोच समझ के ये आप ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग के योग अच्छे हैं, बट ये जो टाइम पीरियड है ये आपका टाइम पीरियड ठीक नहीं चल रहा। और जितना भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में होगा, और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें, ट्रेडिंग कर सकते हैं, सेम डे प्रॉफिट बुक करें। जी धन्यवाद हेमा जी। अब राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। जी, राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि की मैं बात करूं तो इनके लिए आज एक दबाव की स्थिति बनी हुई है, ट्रेडिंग से दूर रहे। निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बेहतर है, लेकिन ना करें तो बेटर है। वृषभ राशि, इनका दिन अच्छा है, मुनाफे के योग बने हुए हैं, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं ये। मिथुन राशि, इनके लिए दिन मिला जुला मिक्स है आज, सुंदर योग भी बने हुए हैं निवेश के लिए। सोच समझ के काम करें, लेकिन काम कर सकते हैं मार्केट में आज। कर्क राशि, आज ट्रेडिंग के लिए दिन इनका अच्छा है, लाभ के योग बने हुए हैं, बड़े मुनाफे की उम्मीद है इन्हें आज। सिंह राशि, आपको बाजार से दूर रहना है, नुकसान की स्थिति बनी हुई है, निवेश के लिए थोड़ा सा इंतजार कर ले, अभी वक्त सही नहीं है इनका। कन्या राशि, आज ट्रेडिंग और निवेश के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, लाभ के योग भी बने हुए हैं, लेकिन सोच समझ के ही काम करें। तुला राशि, इनके लिए मिला जुला दिन रहेगा, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में काम कर सकते हैं, परंतु मुनाफा जल्दी बुक कर ले। वृश्चिक राशि की मैं बात करूं तो दिन अच्छा है इनका, और मुनाफे के योग भी बने हुए हैं, निवेश के लिए भी दिन अच्छा है, खुल के काम कर सकते हैं ये। धनु राशि, इनका मिक्स डे है आज, और जो मुनाफा है वो चला भी जाएगा, ऐसे भी योग दिखाई देते हैं, तो बड़ा ही हार्ट बीट वाला बढ़ने वाला दिन है आज। तो कहीं ना कहीं सोच समझ के काम करें, जहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है या रेट टू रेट भी आ रहा है तो एक बार निकल जाए।
मकर राशि की मैं बात करूं तो इनके लिए मुनाफे के योग बने हुए हैं, ट्रेडिंग के लिहाज से दिन अच्छा है तो काम कर सकते हैं। कुंभ राशि, ये बाजार से दूर रहे थोड़े समय के लिए तो बेहतर है, नुकसान के योग दिखाई देते हैं, जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। मीन राशि, आपका दिन मिला जुला रहेगा, सोच समझ के काम करे, बाजार से थोड़ा सा दूर रहे तो ज्यादा बेटर है। तो ये 12 राशियों का हाल था। चूंकि समय की कमी है तो हमने जल्दी जल्दी में बताया।